छोटी चिड़िया को एक रोटी भी मत देना, इसने तो काम ही बना लिया है। कल मुझसे खाना मांग कर ले गई थी और आज तुम्हारे ढाबे पर आ गई है। आंटी, मेरा भाई भूखा है, मैं अपने लिए तो खाना नहीं मांग रही, मैं अपने भाई के लिए खाना मांग रही हूँ। अगर तुम्हारा भाई भूखा है तो हम क्या करें? हम हर रोज तुम्हें खाना नहीं दे सकते। कल सुबह तुम मुझसे एक रोटी लेकर गई थी, याद है ना? कि अब भूल गई हो। और शाम का खाना लेने मेरे घर आ गई थी, मैंने पूरा डिब्बा भर के खिचड़ी का दिया था इसको। हमसे ज्यादा तो ये गरीब पक्षी खा लेते हैं। खुद तो इन दोनों बहन भाइयों के माता पिता तेज बारिश में मर गए, इन्हें हमारे लिए मुसीबत बनाकर छोड़ गए। मैं जा रही हूँ आंटी, आप मेरे मम्मा पापा को तो कुछ मत बोले, मैं कौन सा आपसे जबरदस्ती खाना मांग रही हूँ। देखो देखो, जुबान देखो इस छोटी सी चिड़िया की, कैसे चूं चूं कर रही है। मेरा भाई घर में भूखा बैठा होगा, मैं अपने भाई के लिए खाना कहाँ से लेकर जाऊँ? कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा। फिर रास्ते में जाते हुए गुड़िया को कचरे का डिब्बा दिखाई देता है। गुड़िया कचरे के डिब्बे के पास जाकर बैठ जाती है। गुड़िया झांक कर डिब्बे के अंदर देखती है। डिब्बे के अंदर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा था। गुड़िया जल्दी से वो रोटी का टुकड़ा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बहन, क्या आपने खाना खा लिया था? हाँ कुकू भाई, मैंने तो खाना रास्ते में ही खा लिया था। गुड़िया बहन, इस रोटी का स्वाद कुछ खास नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे रोटी बासी हो। नहीं नहीं कुकू भाई, मैं तो कबूतर चाचा के ढाबे से लाई हूँ, आपको ऐसे ही महसूस हो रहा होगा। गर्मियों के दिन थे। गुड़िया और कुकू के घर में ना तो पंखा था और ना मच्छर वाली जाली। जब रात होती तो कुकू रोने लगता। गुड़िया बहन, मुझे मच्छर काट रहा है। गुड़िया बहन, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मच्छर काट रहा है। गुड़िया हाथ वाला पंखा उठाकर अपने भाई को हवा देने लगती। अच्छा, मैं आपको हवा देती हूँ, आप सो जाए, मैं जाग रही हूँ। एक सुबह जब गुड़िया और कुकू उठते हैं तो कुकू को बुखार था। गुड़िया बहन, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दे। हाँ कुकू भाई, मैं अभी जा रही हूँ, चिंता ना करें भाई, मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। अपने भाई को तसल्ली देकर गुड़िया घर से निकलती है, लेकिन वो परेशान थी कि उसके पास तो दवा लेने को कुछ भी नहीं है। वो अपने भाई की दवा कैसे लेगी? गुड़िया बारी बारी अपने सभी पड़ोसियों के पास जाती है। गोरी कभी तो जाते ही उसे डांटने लग जाती है। भाग जाओ यहाँ से, तू फिर आ गई। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरे घर की तरफ मत आया करो। आंटी, मेरे भाई को तेज बुखार है, प्लीज मेरी मदद कर दे। अगर दोबारा चूचू की तो मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी। बेचारी गुड़िया कबूतर के ढाबे पर जाती है और कबूतर से मदद मांगती है। तू कभी रोटी लेने आ जाती है, कभी आलू, कभी प्याज, और आज पैसे लेने आ गई। लगता है अब ये तेरी आदत बन गई है। अंकल, मेरे भाई को बुखार है, मैंने अपने भाई की दवा लेनी है, प्लीज मेरी मदद करें। नहीं है मेरे पास कुछ भी, चलो भाग जाओ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है मेरी मदद करो, कभी कोई आ जाता है मेरी मदद करो, कोई रोटी लेने, कोई दाल लेने। गुड़िया बहुत दुखी हो जाती है। गुड़िया दुखी होकर जंगल के एक कोने में चली जाती है। वहाँ एक पेड़ था। गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा और आपने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कैसे जीऊं? मैं इतने बड़े बड़े दुख कैसे उठाऊं? गुड़िया बैठी रो रही थी कि उसे हरी घास में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और उस चमकती हुई चीज के पास जाती है।
ये क्या है? ये चीज तो ऐसे चमक रही है जैसे रात में चांद और सितारे। गुड़िया गौर से देखती है। वो एक चमकता हुआ फल था। गुड़िया ऊपर पेड़ की तरफ देखती है, लेकिन पेड़ पर और कोई भी फल नहीं था। तभी पेड़ से आवाज आती है। गुड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और ये फल मैंने तुम्हें दिया है। ये तुम ले जाओ। ये फल अपने भाई को खिला दो। इसे खाने से तुम्हारे भाई का बुखार ठीक हो जाएगा। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। धन्यवाद पेड़ चाचा। जहाँ मेरी मम्मा के दोस्तों ने, मेरे पड़ोसियों ने मेरी मदद नहीं की, वहाँ आपने मुझ गरीब पर दिया कि मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। गुड़िया, मैं भी वो दिन नहीं भूल सकता जब एक बार। अरे, ये पेड़ तो सूख रहा है। मैं इस पेड़ को पानी दे देती हूँ, लेकिन मेरे पास तो बाल्टी नहीं है। फिर आपकी मम्मा वापस अपने घर जाती है और अपने घर से बाल्टी लेकर नदी से पानी भरती है और मुझे पानी लाकर पिला देती है। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो आपकी मम्मा की वजह से, वरना मैं तो कब का सूख गया होता। ठीक है पेड़ अंकल, अगर मेरे भाई का बुखार ठीक हो गया तो मैं कल अपने भाई को अपने साथ लेकर आऊंगी। गुड़िया जल्दी से घर जाती है और वो फल अपने भाई को खिला देती है। वो फल खाते ही कुकू स्वस्थ हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। गुड़िया बहन, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। मेरी भूख भी मिट गई। गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। गौरी कवि अपने पति कालू कवि से कहती है, कालू चलो, अब वक्त है हम उस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लें और उन दोनों बच्चों को घर से निकाल दें। गौरी, अगर आसपास के पक्षियों ने देख लिया तो सब बातें करेंगे। चिंता ना करो कालू, सब उन बच्चों से नफरत करते हैं। मैंने सबकी नजरों में उनको बहुत बुरा बना दिया है। मांगने वाले, वो भिखारी मांगने वाले बच्चे हैं। कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा। कालू कफा और गौरी कफी गुड़िया और कुकू के पास जाते हैं। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। अब ये घर हमारा है। नहीं नहीं आंटी, ये घर मेरा और मेरे भाई का है। ये घर हमारे मम्मा पापा ने हमारे लिए बनाया था। तेरे माता पिता ने पिछले साल हमसे कर्ज लिया था, जो अभी तक हमें वापस नहीं किया। पहले हमारा 1 लाख रुपए दो, फिर ये घर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अंकल, इतनी बड़ी रकम अगर मेरे मम्मा पापा आपसे उधार लेते तो हमें मालूम होता। बड़ा तेज बनता है तू। पिछले साल तो तू अंडे से भी नहीं निकला होगा, तुझे कैसे मालूम होगा। चुप करके निकल जाओ इस घर से, वरना उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं आंटी, मेरे भाई को कुछ मत कहना। हम जा रहे हैं, हम चले जाते हैं। प्लीज आप मेरे भाई को कुछ मत कहे। गुड़िया अपने भाई कुकू को लेकर उड़ती उड़ती उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है जिसने कल उसकी मदद की। फिर चाचा, कवि अंकल और कवि आंटी ने हमें हमारे घर से निकाल दिया है। हमें भूख लगी है, हमारी मदद करें। जादुई पेड़ से आवाज आती है, जरा ऊपर तो देखो, ये सारे मीठे फल आपके लिए हैं। कोई भी दूसरा पक्षी ये फल नहीं खा सकता। ये खास फल है, सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए। गुड़िया और कुकू पेड़ के ऊपर इतने सारे मीठे फल देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों बहन भाई जी भर के मीठे फल खाते हैं। फिर चाचा, रात होने वाली है, हमारे पास घर नहीं है। हम कहाँ रहेंगे, रात कैसे गुजारेंगे। चिंता ना करो बच्चों, मैं तुम्हें ऐसा घर दूंगा, वैसा घर जंगल में किसी के पास भी नहीं होगा। फिर वो जादुई पेड़ अपने जादू से दूसरे सामने वाले पेड़ पर एक सुनहरी सोने का घर बना देता है, जो बहुत चमकदार और सुंदर था। वाह! हमें घर मिल गया, हमें सोने का घर मिल गया। कुकू भाई, चलो हम जल्दी से घर में जाते हैं। दोनों बहन भाई खुशी खुशी
अपने नए सोने के घर में चले जाते हैं। मैं अकेला था, मुझे भी दोस्त मिल गए। अब गुड़िया और कुकू जादुई सोने के घर में रहने लगे। उन्हें जब भी भूख लगती तो उनका दोस्त जादुई पेड़ उन्हें खाना दे देता। एक दिन तोता वहां से गुजरता है। तोता जादुई सोने का घर देखता है और जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बताता है। अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, वो घर सच में सोने का है। वो घर किसका हो सकता है? इतना अमीर कौन है हमारे जंगल में जिसने एक ही दिन में सोने का घर बना लिया? कालू, कुछ सुन रहे हो? लगता है तोता पागल हो गया है। भला इस जंगल में सोने का घर भी किसी का हो सकता है? सोने का घर तो इस जंगल के राजा शेर का भी नहीं है। शेर भी पत्थर की गुफा में रहता है। तोते, अकल से बात करो, अकल से। अगर मेरा नहीं विश्वास तो जाकर खुद देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कौवा और कौवी जल्दी से उड़ते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, ये तो सच में सोने का घर है। और कालू, उस घर के सामने गुड़िया और कुकू बैठे हुए हैं। क्या ये घर इनका है? चलो जल्दी से जाकर देखें। कौवा और कौवी गुड़िया और कुकू के पास जाते हैं। गुड़िया, ये घर किसका है? आंटी, ये घर हमारा है। अच्छा ही हुआ जो आपने हमें उस घर से निकाल दिया। वो घर तो पुराना हो गया था और वो टूटने वाला था। देखो, हमें नया और सोने का घर मिल गया। निकल जाओ इस घर से। हम ये घर भी तुमसे छीन लेंगे। गौरी, चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। हम घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू परेशान हो जाते हैं। तभी उनका दोस्त जादुई पेड़ बोलता है। गुड़िया और कुकू, आप क्यों परेशान हो? अब देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। फिर जादुई पेड़ की एक शाख टूटती है और घर में जाकर कौवों की पिटाई करने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कालू जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कौन है? हमें कौन मार रहा है? गौरी, भागो भागो, वरना पेड़ की शाख हमें मार देगी। फिर दोनों कौवे बहुत मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाते हैं। कौवे और कौवी को भागता हुआ देखकर गुड़िया और कुकू खूब हंसते हैं और उनका दोस्त पेड़ भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।